नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम। जी हां, और इसकी वजह है यहाँ आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं। चंद्रशेखर जी आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वो बैठे हुए हैं सामने, अपने लोगों से बात कर रहे हैं और वाकई जोश है लोगों में, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि चंद्रशेखर यूथ में जोश बहुत अच्छी तरह भर देते हैं। आप ये जो क्राउड देख रहे हैं, पूरा बेमिसाल क्राउड है, बहुत क्राउड है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बोलेंगे। और आप इस बारे में कि लोग यूपी चुनाव के बाद शायद दिल्ली पहली बार आना हुआ है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि उनसे कुछ क्वेश्चन कर पाएँ। शेखर साहब, केंद्र सरकार ने एमसीडी चुनाव इस वजह से टाले हैं। उनका कहना है कि तीनों विभाग एक किया जाएगा। इसमें आप क्या कहना चाहिए? क्या इसमें नीचे जो कर्मचारी सफाई में है और जो उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उससे फ़ायदा होगा? क्या इस राजनीति में उनको फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, उन दलों की जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पैर धोते हैं, क्योंकि उनको हमारी वोट चाहिए। उनको कभी उनके एजेंडे में हमारी समस्या रही नहीं। तो हमें अपनी समस्याओं की जानकारी खुद है और अब हमने अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर उठाने का फैसला लिया है, जीते जी। तो इसलिए चुनाव जब भी होंगे, हमारे प्रत्याशी मजबूत से लड़ेंगे और हमें उनको जीतने के लिए जो भी मदद हमारी तरफ से होनी है, उसके लिए हम लोग सड़कों पर रहकर आंदोलन करेंगे, गली गली जाकर लोगों को अपील करेंगे। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ है, ठेकेदारी हटाओ मोर्चा। मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप समर्थन? उनकी मांगों का पूरा समर्थन है, वो हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। अधिकारी हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे। उनका ये कहना, मैं कवर कर रहा हूँ, उनका कहना है कि हमारे पास जीती हुई यूनियन है, हम उससे बात करेंगे, इनसे क्यों बात करें? हाँ, इसीलिए हम एमसीडी में अपने जीते हुए लोग भेजेंगे, जिनसे बात करनी पड़ेगी, जो कॉलर पकड़ के बात करना जानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एमसीडी ये अधिकारी बात करें, इसलिए अधिकारियों को चलाने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे। वही तैयार करने का काम एमसीडी के जरिए हम अपनी जड़ें जो है मजबूत कर रहे हैं दिल्ली में। फिर विधानसभा चुनाव भी आएगा, लोकसभा चुनाव भी आएगा, हमें वो भी लड़ने हैं। इस बार उम्मीद है एमसीडी में रिजल्ट आएगा, जीतेगी, मेहनत करेगी, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। पर ये जो भीड़ है, प्रश्न सवाल ये था कि ये भीड़ वोट में क्यों हो पाती है? आपकी भीड़ अच्छी खासी और आपके प्रति लोगों का भरोसा भी बहुत है। ये भरोसा कहाँ टूटता है आखिर, जब वोट एक ही तो चुनाव लड़े? आप इस बात का आइडिया लगाए कि ये लोग अपना समय छोड़ के जो आए हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर जमीनी तौर पे काम करके हमारे साथ खड़े होकर हमें भरोसा दिलाए कि वो हमसे निराश नहीं करेंगे, जैसे दूसरे लोगों ने धोखा दिया। तो अब धोखा देने वाले को भरोसे ये लोग नहीं रहेंगे। अब हमारा प्रयास है कि हम काम करें और उनके भरोसे को जीतें। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग डिवाइड हो जाते हैं, वोट कई पार्टियाँ आ जाती हैं, अलग अलग इन्हें कुछ बताती हैं और ये डिवाइड हो जाते हैं। एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप बताओ, एमसीडी में पहले सरकार कब आई थी शोषित वर्ग के लोगों की? किसकी? शोषित वर्ग के लोगों की सरकार कब आई थी? बहुजन समाज के लोगों की। तो जिन लोग की वैसे नहीं है, उनसे सवाल पूछने चाहिए। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि एकजुट करूँ। लोगों को जोड़ने की बात? हाँ, नहीं, हम संगठन के तौर पे इनको जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और संगठन के तौर पे जोड़ के, और हम मेहनत करने वाले लोग हैं, तो हमें विश्वास है कि जैसा काम हम कर रहे हैं, अगर हमारे कार्यकर्ता उसका आधा काम भी करेंगे तो हमारी ताकत जो है ना बढ़ जाए। और मैं समझता हूँ कि अब लोग ठेकेदारों के भरोसे ना रहे और ना बहुजन समाज बिकेगा, ना बिकने देगा और वो अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़ेगा। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी में आस बहुत है लोगों की, विश्वास है कि जो लड़ाई सालों से चल रही है दलित कम्युनिटी की, शायद चंद्रशेखर उसे सही मकाम दे पाएंगे। दलित कम्युनिटी की ये बड़ी दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी दलित कम्युनिटी को आज भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दुर्भाग्य ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि दलित नहीं आए अभी तक यहाँ। दलित कम्युनिटी में अच्छे अच्छे लोग सत्ता तक पहुँचे हैं, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्ता में पहुँचने के बाद वो लोग ही अपनी कम्युनिटी को, दलित को यानी कि भूल जाते हैं। उनके जो हक की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। पर अब ये जो क्राउड देख रहे हैं, इन्हें देख के लगता है कि चंद्रशेखर जी में लोगों का विश्वास जगा है और उनकी उम्मीद है कि शायद जो सालों से उनके हक वंचित पड़े हुए हैं, वो इस हक की लड़ाई को लड़ेंगे। और जो उम्मीद है इस क्राउड को देख के, तो ऐसा ही लगता है कि लोगों की जो लड़ाई है वो बखूबी लड़ रहे हैं। लोगों में विश्वास अपार है, क्योंकि भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर यहाँ एक क्वेश्चन है, ये जो भीड़ थी वो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में वोट में तब्दील नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि दलित हमेशा बटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपनी सत्ता के लिए दलितों को बांटती आई हैं और ये सालों से ऐसे ही चल रहा है। मायावती जी सत्ता में आई, मायावती जी सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री रही, उन्होंने क्या किया दलितों के लिए? ऐसा कोई खास काम किया नहीं। पर अगर किया होता तो आज ये लोग इस तरह इकट्ठा नहीं हुए होते अपने हक के लिए। दुर्भाग्य कहेंगे इस देश का। सरकारें राज कर रही हैं सालों से, दलितों का नाम लेके राज कर रही हैं और शिखर पर पहुंच भी रही हैं, पर कहीं ना कहीं दलितों को भूल जाती हैं।
यहाँ मौजूद हैं, हम उनका बेईमान बिना दलित के सरकार बनाना उनके लिए भी असंभव है। और इसीलिए आप बार बार चुनावों में देखते होंगे हमेशा दलित नाम का प्रयोग नेता अपने भाषणों में करते हैं। पर क्या वाकई वो नेता इन लोगों का अधिकार दिला पाते हैं या नहीं? हमारी नज़र ऐसे ही बनी रहेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।